राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग हैं वो आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या थॉट्स हैं उनके आपके बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी आज की ये रीडिंग रहने वाली है। अगर आप नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने पहली बार इस चैनल को देखा है, आपको लग रहा है कि चैनल पे अच्छे वीडियोस आ सकते हैं, तो आप उस चीज़ के लिए आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं अपना ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ये तो मेरा काम तक है ना, लेकिन एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, आपका छोटा सा कमेंट मेरा दिन बना देता है। तो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। दिस इज़ जनरल रीडिंग, सो मे एंड मे नॉट रेजोनेट विद यू, बट अगर आप फुल एनर्जी के साथ कोई कमेंट करेंगे तो उससे ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगली रीडिंग जो है वो आपसे रिलेटेड हो। तो कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल कर लिए हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, आपके बारे में क्या चर्चाएं चल रही हैं, क्या उनके मन में है। ट्रस्ट, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ये जो गिवन नंबर है, आप पर्सनल रीडिंग इस पर ले सकते हैं। 8840298154। दिस इज़ माय पर्सनल नंबर वेयर यू कैन कॉन्टैक्ट। ये मेरा एक्चुअली पर्सनल नंबर नहीं है, बट मैंने रीडिंग के लिए यही नंबर दे रखा है। इस पर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग आपको मैं ही प्रोवाइड करूँगी। अपॉइंटमेंट के लिए स्टाफ या मेरे हस्बैंड में से कोई तो आपको कॉन्टैक्ट जब आप करोगे तो आपको डील करेंगे। पेमेंट हो जाने के बाद ही मुझसे बात होगी, तो इसलिए इस चीज़ को आप ये ना सोचें कि ये नंबर अगर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ तो ऑब्वियस ही बात है यही प्रोसीजर है हमारा बुकिंग करने का, क्योंकि मैं डायरेक्ट अपना नंबर तो नहीं डाल सकती हूँ, आप सब समझ रहे हैं। तो एक फ़ीमेल के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है डायरेक्ट अपना नंबर डालना। ओके, सो हमने सारे कार्ड सेलेक्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो, जो भी आप काम कर रहे हो उसको छोड़कर आप ध्यान से सुनो। आपके बारे में बहुत सारे लोगों का बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, बहुत अलग अलग थॉट्स है लोगों के। काफ़ी ईविल लोग भी हैं, काफ़ी गुड लोग भी हैं, काफ़ी नाइस पीपल जो बोल सकते हैं वो आपके इर्द गिर्द हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आपसे कुछ आपके पुराने इंसिडेंट से भी रिलेशन है। पास्ट लाइफ का कार्ड हम ऐसे पिछले जन्म से भी ले सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं सारे एस्पेक्ट आपके सामने रखूँगी। किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है जो सिचुएशन बेस्ड हो। तो ये मेल फीमेल ट्रांस सबके लिए है ये रीडिंग। तो आप किसी भी जेंडर के हैं, आप अगर सुन रहे हैं तो ध्यान से आप सुनिए कि लोग जब आपके बारे में बातें करते हैं या आपके बारे में उनके मन में एक थॉट आता है, तो सबसे पहली चीज़ जो उनके दिमाग में आती है, एक भरोसा आता है उनके दिमाग में। ये कार्ड को हम यहाँ पर रखते हैं क्योंकि बाद में आया था, तो उसके बाद हम डील करेंगे इसको अभी यहाँ रख लेते हैं हम। सबसे पहले जो आया था कि भरोसा, आपको एक ट्रस्टवर्दी पर्सन समझते हैं, उनको ऐसा यकीन है कि अगर आप हो उनके साथ तो आपके साथ उनका जो बॉन्ड है वो बहुत क्लियर है। चाहे वो रिश्ता मतलब से हो, चाहे वो रिश्ता बेमतलब का हो, यानी कि जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, या फिर कोई रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई कंडीशन है, कंडीशन लेस है या कंडीशन के साथ है, जो भी है बड़ी क्लैरिटी है आपके साथ लोगों की, और भरोसा भी है एक बिना किसी बॉन्ड के, एक ट्रस्ट है कि हाँ आप जो है वो साथ देने वाले इंसान हैं, कदम कदम पर साथ देंगे, समय समय पर साथ देंगे। इस चीज़ का मतलब लोगों को ब्लाइंड ट्रस्ट है, इस चीज़ का लोगों पे बहुत भरोसा है। और काफ़ी चीज़ें आपके साथ लोग हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगी कि काफ़ी ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं, तब मैं ये वाला कार्ड लूँगी। देखो, काफ़ी लोगों का जो ओपिनियन है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आप बताना क्या लोग सही सोच रहे हैं। देखिए, पहले लाइफ में आपके कुछ इंसिडेंट्स हुए होंगे, कुछ बहुत ही दुख का समय आपने देखा है, बहुत कष्ट आपने झेला है, शायद अपने परिवार वालों के थ्रू या फिर अपने अपनों के थ्रू। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई हमारा नेबर है, कोई हमारा फ्रेंड है, कोई हमारा लवर है, कोई हमारा क्रश है, कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड है, कोई भी रिश्ता हो, या सगे भाई बहन हो या दूर के भाई बहन हो, उनके थ्रू जब हम अटैच होते हैं उनसे,
तो एक तो ये बॉन्ड जब हमारा हो जाता है तो दूर पास का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। फिर वो दिल के करीब जो रिश्ते दिल से हो जाते हैं ना, वो कई बार ब्लड रिलेशनशिप भी ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कई बार। अब आप क्वेश्चन करेंगे, बट देखो, मैं मेरे पेरेंट्स से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने भाई बहन से बहुत प्यार करती हूँ, उनके बच्चों से बहुत प्यार करती होंगी, लेकिन आज की डेट में जो मेरे लिए मेरे हस्बैंड हैं या जो मेरे बच्चा है, तो उससे ऊपर शायद कोई नहीं होगा। मेरे पेरेंट्स बहुत मैटर करते हैं मेरे लिए, बहुत ज़्यादा, बट मैं उनको छोड़कर अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ। तो आप प्रायोरिटी समझ रहे हो, अगर वो इतने मैटर करते तो मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती, अपने पेरेंट्स के साथ रहती, यू नो। सो कई बार क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जो है हमारा कई बार ब्लड रिलेशन से ऊपर पहुँच जाता है। तो वो दिल के रिश्ते होते हैं कि आप निभाना चाहते हो, नहीं निभाना चाहते हो, और आपका कैसा चलता है। उन रिश्तों से, उन लोगों से आपको कष्ट पहुँचा, ऐसा लोगों का मानना है कि उनकी वजह से आपका कुछ ऐसी चीज़ हो कि आप बहुत अकेले पड़ गए, आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए, और कहीं ना कहीं आपने वो अकेलापन फील किया है, वो एकाकीपन। और जब इंसान अकेला होता है ना, तो हमारे यहाँ एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। और जब इंसान अकेला होता है ना, तो वो उसका दिमाग खाली होता है, कुछ समझ नहीं आता उसको क्या करें, तो वो नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है। आप देख सकते हैं बहुत डार्कनेस है, बट वो स्पिरिचुअल लाइट जो दिख रही है आपको, वो स्पिरिचुअल लाइट उसने आपको कहीं ना कहीं हेल्प की है और उसने आपको आगे बढ़ाया। एंड प्लीज़ इग्नोर दी बैकग्राउंड नॉइज़। घर पे शिव के कज़न्स आए हुए हैं तो बहुत शोर मच रहा है, सो प्लीज़ इग्नोर दी बैकग्राउंड नॉइज़। तो इस चीज़ से क्या हुआ कि आप इस फेज़ में जब बहुत अकेले हो गए, कि लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि इस फेज़ में आपने ईश्वर का सहारा लिया, इस फेज़ में लोगों ने आपका साथ दिया, क्योंकि आपके साथ बहुत भयंकर पॉलिटिक्स हुई है, बहुत भयंकर आपके साथ पॉलिटिक्स की गई, आपको फंसाया गया है, आपको फैमिली की तरीके से साथ में लाया गया, आपको अपनापन दिखाया गया, बट उसके बाद आपको धोखा मिला है। इतना षड्यंत्र आपने लाइफ में बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस किया। लोगों को ऐसा फील आ रहा है कि आपने ना, एक होता ना, एक पेड़ होता है, उसने सब कुछ देखा होता है, सावन भी देखा होता है, और फिर उस पेड़ ने पतझड़ भी देखा होता है। मतलब कहाँ सावन में नए नए पत्ते आते हैं, कहाँ पतझड़ में पेड़ बिल्कुल नग्न हो जाता है, एक भी पत्ता नहीं। तो आपने भी हर सीज़न और हर मौसम में हर इंसान का बदलता रवैया आपने महसूस किया है। तो कई बार क्या होता है, उम्र से ज़्यादा एक्सपीरियंस जब इंसान को हो जाते हैं, तो वो इंसान बहुत समझदार हो जाता है, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार हो जाता है। वो सारी चीज़ें हुई। तो आपको ना, फिर जब अकेलापन फील हुआ, ऐसा लोगों को लग रहा है कि आपका जब किसी ने साथ नहीं दिया ना, तब आपका साथ ईश्वर ने दिया, तब आपने ईश्वर को पकड़ा। और जब से आपने ईश्वर को पकड़ा है, तब से मतलब आप इतने प्योर हो चुके हो, कोई गिला शिकवा नहीं, और हीलिंग हो रही है आपकी। यानी कि आप ये समझिए, कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया था, आपके चाहने वालों ने इतना भरोसा तोड़ा, इतना दुख दिया, इतना दर्द दिया, इतनी टेंशन दी कि हार्ट चक्र ब्लॉक था आपका। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें आपने इतनी क्लियरली, सारी चीज़ें जो है स्मूथली अपने आप को ठीक किया, और आपको पता भी नहीं आप हील हो चुके हो ऑलरेडी। अच्छा, काफ़ी लोगों को तो देखो, उनको पता होता है, वो एक्नॉलेज भी करेंगे इसमें कि हाँ, उन्होंने बहुत वर्स्ट फेज देखा है, बहुत नेगेटिविटी से बाहर आए हैं। प्लीज़ क्लेम करिएगा आप लोग, बताना कि हाँ, आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जब आपका हीलिंग हुई है, उस नेगेटिविटी से, उस नेगेटिव फेज से जब आप बाहर आ गए हो, तब ऐसा हुआ है कि आपका हार्ट चक्र ओपन हुआ। आप सारी चीज़ों के लिए, सारे इफ एंड बर्ड्स के लिए आप ओपन हुए हो। आपका जो दिमाग है, आई एम सॉरी, गला थोड़ा वैसा हो रहा है, तो जो आपका जो माइंड है ना, उसने नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो करना ख़त्म किया। नया विज़न मिला आपको, नई सोच मिली है, नया मार्गदर्शन हुआ है। एक समझिए, कहीं ना कहीं जैसे एक इंसान है, अगर वो नेगेटिव है तो वो हर चीज़ में ना नेगेटिविटी ढूंढ ही लेगा। वो कहीं ना कहीं कमी निकालने के लिए, जैसे आपने देखा हो, एक लड़की का बाप है, जीवन भर की पूंजी लगा देता है, शादी करता है, सब कुछ करता है, बट एक इंसान ऐसा होता है, चाहे उसके घर में खुद भी बेटी हो, चाहे वो उस लेवल की शादी ना कर पा रहे हो, बट वो ज़रूर मुँह चलाएंगे, दूल्हा अच्छा नहीं था, रिश्तेदार अच्छे नहीं थे, देखना दुखी रहेगी, देखना ये पीता होगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो दावत ही अच्छी नहीं थी, सामान तो पहले ही ख़त्म हो गया। मतलब उनका क्या, आप इस चीज़ में खुश नहीं हो कि भाई कितनी
मतलब जीवन भर की पूंजी जोड़ना, एक एक रुपया अपनी बेटी के लिए शादी में, एक तो लड़की दे रहे हैं। आप सोचो, मैं तो सोच के डर जाती हूँ, अगर शिव की जगह मेरी बेटी होती तो मैं दूंगी अपनी बेटी किसी को। मैं अधिकार भी ख़त्म कर देते हैं माँ बाप का तो ससुराल वाले, कैसे कैसे लोग भी होते हैं। तो सोचो, एक तो अपना बच्चा पाल पोस के बड़ा करके दे रहे हैं, उसके बाद उसको अपने ही घर बुलाने के लिए 10 बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, भेज दीजिए भेज दीजिए। उस पर भी लाखों का दहेज और इतना सब कुछ देना पड़ता है। तो एक बाप तो जीवन भर की कमाई लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, और एक इंसान, चाहे वो भी माँ हो सकती है, वो भी बाप हो सकते हैं, आज नहीं तो कल बनेंगे। रीत तो चली आई है ना, सास भी कभी बहू थी, तो वैसा ही है, ससुर भी कभी तो दामाद होगा, कभी तो वो पिता होगा। हर रिलेशनशिप में एक ना एक बार आप हर रिलेशनशिप में फंसते ही हो ना। तो आपका भी कभी बच्चा होगा जिसकी शादी होगी, जिसमें कुछ कम पड़ सकता है। आप क्यों नाक भौं टेढ़ी कर रहे हो, क्यों नेगेटिविटी दिखा रहे हो? बट वो दिखाता है कि नेगेटिविटी, कि आपकी कंडीशनिंग कैसी हुई है, नेगेटिव हुई है। तो वो वाली चीज़ें हैं कि एक नेगेटिव फेज़ आपका भी था, भले ही आपको नहीं पता चलेगा कि आप नेगेटिविटी से गुजर रहे हो, बट आपके आसपास के लोगों को फील होगा, वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट फिर वही लोग ये भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि एक समय था जब आप बहुत नेगेटिव थे, बट एक समय है जब आप बहुत पॉजिटिव हो। थॉट्स में इतनी ब्राइटनेस है, इतनी पॉजिटिविटी है, कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग दिख रही है। ऐसा लग रहा है देखो कि ओल्ड यू जो टूट कर ख़त्म हो गया, जो पुराना नेगेटिव पर्सन था आपके अंदर, जो पुराना नेगेटिविटी थी वो तो ख़त्म हो गई, और पॉजिटिविटी, डिवाइन पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है। ईश्वरीय चमत्कार जो है वो आपकी तरफ, आपकी सोच में आ रहा है, लोगों को वो लग रहा है। तो अब जब ये हो रहा है तो इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हो आप कि काफ़ी लोगों को ये भी लग रहा है, अब आप कुछ भी कर रहे हो तो उनको वो पॉलिटिक्स लगती है, आप कुछ भी कर रहे हो उनको वो नेगेटिविटी लगती है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको कुछ ना कुछ तो बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सोचना ही है। तो आ जाओ शेर, कुछ ना कुछ तो उनको करना ही है, ये तो आप जानते ही हैं। बाकी ये काफ़ी लोग तो बेवजह, मतलब बस उनको अपना वजूद दिखाना है इसलिए सोचते हैं। बट ये है कि ओवरऑल जब आपके बारे में बात होती है तो आपको एक बहुत मैच्योर पर्सन बोला जाता है। आओ शिव, सब आपको देखने की बात कर रहे थे, आओ। ओवरऑल सब आपको मैच्योर समझते हैं, और ये भी अब लोगों को लगता है, जब आपके आसपास के लोग चर्चाएं करते हैं, बातें करते हैं, तो उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हैं। और अब मैं आपको शिव दिखाती हूँ। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुको शिव, सबसे नमस्ते तो कर लो। रुक जाओ शिव, नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते करो, जल्दी करो। अच्छा नहीं करोगे, ठीक है, शिव की तरफ से मैं नमस्ते कर देती हूँ, वो पता नहीं किस मूड में है। हाँ, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि आपको अपने हर चीज़ का आभास है, आप कॉन्शियस हो, आपको पता है अगर आप कोई भी एक्शन कर रहे हो तो आपको पता है कि इसका सामने वाले पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इससे उसकी पर्सनैलिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। और देखो, मैंने बाई चांस इसी पे रखा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने खुद एक्सपीरियंस कर रखी हैं, तो आपको पता है कि किस बात से किसको क्या फ़र्क पड़ सकता है, और अपने ऊपर रखकर आप चीज़ें पहले देख लेते हो कि यदि मेरे साथ ऐसा हो तो मैं कैसा रिएक्ट करूँगा। तो सिंपैथेटिक के साथ साथ आप एम्पैथेटिक भी हो, आपको एम्पैथी भी है दूसरों से। तो ये चीज़ें जो हैं लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके आसपास डिस्कस कर रहे हैं। बट जो नेगेटिव मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं, आपके पास्ट से ही जुड़े हुए कुछ लोग हैं जिन्होंने आपके साथ पहले भी बुरा किया है, उनको अभी भी यही लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हो, उनको फंसाने के लिए कुछ ना कुछ चाल कर रहे हो। और जो भी आपकी पर्सनैलिटी में ये चेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें किसी ना किसी रीज़न से हैं। अगर हो सकता है आपने उन लोगों के साथ दोस्ती वापस करनी चाहिए, तो वो लोग फिर से आपके लाइफ में नेगेटिविटी ला सकते हैं, ऐसा भी चांस है। तो आपको सोच समझकर चीज़ें करनी है। आप देखिए, कॉन्शियसनेस का मतलब है कि आपको पहले से हर चीज़ का आभास है, प्रभु की कृपा है आप पर, सब कुछ आपको पता है। बट उसके बाद भी अगर आप गड्ढा दिख रहा है और गड्ढे में कूदने को तैयार हैं, तो पूरी तरीके से आप ही रेस्पॉन्सिबल होंगे उस चीज़ के लिए, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आपको ठीक लग रही है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लाइक करते हैं मेरे वीडियो देखना, आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वो भी कमेंट करिएगा। सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं टू सपोर्ट मी। पर्सनल रीडिंग के लिए ये वाला जो नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हस्बैंड का ही नंबर है, स्टाफ या उनमें से ही कोई अटेंड करेगा, तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। आशीष नेम है, तो पेमेंट पहले करना होता है और फिर मैं रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आप सब जानते हैं, मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ, बट फिर भी जिन्होंने स्किप कर दिया होगा उनको बता रही हूँ कि एक लेडी का नंबर सोशल मीडिया पे आना इज़ नॉट अ सेफ़, तो इसलिए मैंने ये प्रोसीजर किया है। आई होप आप सब समझते हैं।
आप में से कई लोग तो मुझे छोटी या बड़ी बहन भी मानते हैं, तो वो लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो बट ये है, ये नंबर ऐसा नहीं है कि आपको करानी ही करानी है रीडिंग। जिसे ज़रूरत हो, जो विलिंगली पे करना चाहता हो, उसके लिए है। फ्री के लिए तो मैं यहाँ पर रीडिंग प्रोवाइड कर ही रही हूँ, जनरल रीडिंग, और कोशिश करूँगी कि मैं कल लाइव भी आऊँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगी लाइव आकर आप लोगों के सवालों के जवाब दूँ। मैं टाइम जो है कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी कब लाइव आऊँगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।